दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है इसके अंदर आपको किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। इसके फॉर्म ऑफलाइन भरना है या आपको ऑनलाइन भरना है, आगे की वीडियो में हम आप पूरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इसमें अप्लाई करने से पहले आपको इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इन सभी के बारे में शॉर्टकट से हम यहाँ पे जान लेते हैं सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले। और ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह का इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से नहीं, डायरेक्ट एक वेबसाइट के थ्रू आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा जिसमें आपको सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो डिपार्टमेंट है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है और इसके अंदर 3 तरह की पोस्ट है, जिसके अंदर एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क और हिंदी टाइपिस्ट और ड्राइवर की यहाँ पे पोस्ट है। और सबसे अच्छी बात यह कि इसमें 10वीं 12वीं सभी कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही अप्लाई कर पाएंगे। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 2 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और आप इसके अंदर लास्ट 31 मई तक अप्लाई कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों ऑफलाइन फिल किए जाएंगे, तो आपको कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है इसके फॉर्म भरने का। और इसके फॉर्म को किस तरीके से भरना है इसी वीडियो में हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं। और इसके अंदर टोटल 47 पदों पर वैकेंसीज हैं। इसके अंदर ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और ये वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन के पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 2 मई से लेकर 31 मई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और इसकी एग्ज़ाम डेट की भी कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे तब आपके सामने यहाँ पे इसका एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगा। इसकी अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जब आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप करेंगे तो कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी, बस आपको 10 रुपये का जो आपका स्टाम्प टिकट लगेगा वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने का स्टाम्प टिकट आपका लगने वाला है। और आगे हम बात करते हैं इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है। जैसे कि एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए इसमें टोटल 33 पोस्ट है और इसके अंदर सभी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही उनको टाइपिंग भी आनी चाहिए क्योंकि ये आपका कंप्यूटर वर्क होने वाला है, तो इसमें आपको टाइपिंग आपको आना चाहिए। और हिंदी टाइपिस्ट के लिए 11 पोस्ट है और इसमें भी सभी 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, साथ ही उनको टाइपिंग भी आना चाहिए। और ड्राइवर के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है, इसके अंदर सभी 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उनके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और उनको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। और इसके अंदर एज लिमिट की बात करें तो इसके अंदर 18 से लेकर 25 ईयर के बीच में वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी एज है वो 31 मई 2026 यानी कि इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक अगर आपकी एज 18 से लेकर 25 के बीच में है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज़ पर गवर्नमेंट रूल, जैसे कि ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल का इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो इसके अंदर भी एप्लीकेबल है। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर आपको सबसे पहले रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा और फिर इसके बाद स्किल टेस्ट, जैसे कि यहाँ पर आपका स्किल के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और ये जो ड्राइवर के पोस्ट है तो इसके अंदर आपका यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट किया जाएगा, तो इसे यहाँ पर स्किल टेस्ट बोला जाता है। और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। अब बात करते हैं क्या वो किस तरीके से अप्लाई करना है। तो आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो जैसे आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर जैसे को नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर परफॉर्म ऑफ एप्लीकेशन एनेक्सर फर्स्ट इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है या फिर आप उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में टाइप कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक टाइप किया हुआ इसका फॉर्मेट है। तो दोस्तों ये इसका पीडीएफ है, आपको इसका सबसे पहले प्रिंट आउट निकलवा लेना है। और यहाँ पर आपको परफॉर्म ऑफ एप्लीकेशन एनेक्सर 1 आप बात करते हैं इसमें किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप, आपको ध्यान से देखते जाना है। सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ, तो यहाँ पे जो 3 तरह की पोस्ट थी तो इसमें आपको पोस्ट का सिलेक्शन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क लिख देना है। और इसके बाद यहाँ पर इन जो इसका पोस्ट है वो 23, यहाँ पे कुछ इसका एड्रेस है, मैं आपको एड्रेस भी दिखा देता हूँ जो आपको सेम यहाँ पर एग्जैक्ट लिखना है। तो यहाँ पर आपको 23 इक्विपमेंट डिपोट और यहाँ पर आबादी इतना आप लिख के यहाँ पर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको लिख देना है। और इसके बाद
यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे दोबारा आपको पोस्ट का नाम लिखना है, लोअर डिवीजन क्लर्क, या फिर आप ड्राइवर के पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट का नाम। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम लिखना है, कैंडिडेट नेम। यहाँ पर आपको अपना कैपिटल लेटर में पूरा नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ फादर नेम, यहाँ पे अपने पिताजी का पूरा नाम लिखना है। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका फॉर्मेट, सबसे पहले आपको यहाँ पर डे और उसके बाद मंथ, फिर आपका ईयर यहाँ पर आपको लिखना है। और इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। इसके लिए यहाँ पर लिखा है सेल्फ असिस्टेड। इसका मतलब होता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट जब उसे फोटो कॉपी करा के अटैच करेंगे उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी यहाँ पर अटैच करना है, यानी कि चिपका देना है, और उस पर आपको सिग्नेचर करना होगा। आधा सिग्नेचर आपको यहाँ पे फॉर्म पे और आधा सिग्नेचर आपकी फ़ोटो पे होनी चाहिए। इसके बाद एज ऑन द लास्ट डेट, जो आपकी एज है जब आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस डेट को आपकी कितनी ईयर आपकी एज है, मतलब आपको यहाँ पर साल, उसके बाद कौन सा मंथ, और फिर डे भी यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना करस्पॉन्डिंग यानी कि करंट एड्रेस लिख देना है, यहाँ पर प्लॉट नंबर, उसके बाद अपने एरिया का नाम, अपने सिटी का नाम, फिर इसके बाद जो आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है उसे लिखना है, और फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट का नाम, अपने एरिया का पिन कोड नंबर यहाँ पे लिखना है 6 डिजिट का। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको दोबारा यहाँ पे इसे ब्लैंक नहीं छोड़ना है, इसे दोबारा से आपको सेम यहाँ पे लिख देना है। अगर आपका अलग है तो आप अलग भी लिख सकते हैं, अगर आपका सेम है तो आपको सेम पूरा लिख देना है। इसके बाद आपका कास्ट, आप किस कैटेगरी से आते हैं, तो आपको अगर आप जनरल के अलावा ओबीसी एसटी ऐसी कैटेगरी से आते हैं तो इसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी होगी। और इसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए यहाँ पर आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर एलडीसी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप ड्राइवर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन 10वीं की मार्कशीट, यहाँ पे 10th लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर इसके अलावा कोई और भी क्वालिफ़िकेशन है, और जैसे कि आपके पास कोई टाइपिंग से रिलेटेड डिप्लोमा आया है, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसे यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई वर्क का एक्सपीरियंस है तो उसे भी यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर फिज़िकल हैंडीकैप्ड हैं या फिर अलग से कोई कैटेगरी है तो उसे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप विकलांग हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना होगा। इसके बाद आपके पास कोई टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है तो उसे आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद अपने डोमिसाइल को यहाँ पे लिखना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अटैच करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर जिस तारीख को अप्लाई कर रहे हैं वो आपको डेट लिखनी है। वो जो डेट है तो आप यहाँ देख सकते हैं जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 मई से स्टार्ट हुए हैं, तो इसमें आपको 2 मई से पहले की डेट नहीं होनी चाहिए, 2 मई के बाद का ही आपका यहाँ पर डेट होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर के बाद फॉर द ऑफिशियल रिकॉर्ड, तो यहाँ पर ऑफिशियल रिकॉर्ड यहाँ पे आपको इसे छोड़ देना है। यहाँ पे 4 पोस्ट है, यहाँ पे जो 4 लाइन दी गई है इसे आपको छोड़ देना है, ये आपको फिल नहीं करना, ये ऑफिसर लेवल जहाँ पे ये आपको पोस्ट जाएगा वो उनके लिए है। और अब यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट कार्ड यानी कि आपको जो एडमिट कार्ड है वो किस तरीके से उस पर क्या पोस्ट आएगी और क्या नाम रहेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि भी आपने ऊपर मेंशन किया था पोस्ट यहाँ पे एलडीसी, तो उसी तरीके से यहाँ पे लोअर डिवीजन कलर का आपको लिख देना है, और अपना फुल नेम, अपने फादर का नाम कैपिटल लेटर में, और उसी तरीके से आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम एज द कॉलम 6 फॉर्म, अपना हाउस नंबर जैसे कि भी आपने ऊपर जो एड्रेस फिल किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे एड्रेस आपको फिल कर देना है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और आपका 6 डिजिट का पिन कोड। और यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे अटैच करना है, और उसके ऊपर भी आपको सिग्नेचर करना है क्योंकि इस पर लिखा हुआ है कि सेल्फ असिस्टेड। और फिर इसके बाद आपको ये छोड़ देना है, ये तो आगे से आपको लिखा हुआ जाएगा कि किस वेन्यू पर आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है, और यहाँ पे उनके सिग्नेचर आपको ये एडमिट कार्ड बन के आपको रिसीव हो जाएगा। जब आप ये फॉर्म फिलअप करके उन्हें भेज देंगे, जब इसका एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ से आपको एडमिट कार्ड रिसीव होगा, और यहाँ पर आपको उनके सिग्नेचर भी होंगे ऑफिसर के। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इसके अंदर अटैच करनी है, सिग्नेचर आपको करना होगा, और इसके साथ ही आपको अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करा के, या फिर इसके अलावा कोई और भी डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपका फ़ोटो होना चाहिए और आपकी डेट ऑफ ड्यू भी मेंशन होनी चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, और साथ ही जो क्वालिफ़िकेशन है 12th की मार्कशीट।
अगर आप ड्राइवर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10th की अपलोड करनी है। अगर आप LTC के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको दोनों ही आपकी इसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। अटैच का मतलब है कि उसकी फ़ोटोकॉपी करा के आपको डाक पोस्ट ऑफिस के थ्रू इसे भेजना होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो इसकी भी सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं ताकि आपको कुछ प्रेफरेंस मिल सके। और इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा EWS सर्टिफिकेट, अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो इसका सर्टिफिकेट ये आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। और इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसे, ये ऑप्शनल है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं या फिर आप रहने दे सकते हैं इसे। आगे लिखा है इफ़ रिक्वायर्ड। और इस डिसेबिलिटी आप सर्टिफिकेट, अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं, फिजिकल हैंडीकैप, तो आप इसे यहाँ पर इसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको इस तरह का यहाँ पर पोस्ट ऑफिस कार्ड एक लिफाफा लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस पर लिख देना है एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आप LDC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर LDC लिख देना है, पूरा नाम लिखना है, लोअर डिवीजन क्लर्क। इसके बाद कैटेगरी ऑफिस के बाद इस पर 2 ADC नहीं लिखना है, आपको AO लिखना है, OC AOC 23 इक्विपमेंट डिपोट एयर फोर्स स्टेशन आबादी WF पोस्ट चेन्नई। ये आपको पिन कोड लिखकर और यहाँ पे फ्रॉम आपका खुद का एड्रेस लिख देना, आप जहाँ से भेज रहे हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर, और आप इसे लिफाफे में पैक करके 10 रुपये का इस पर फ़ोटो असिस्टेड करा के फिर आपको यहाँ पे भेजना है। और आप इसे 2 तरीके से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट। आप इसे स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजेंगे और ज़्यादा सही रहेगा ताकि आपका टाइम पर आपका ये पोस्ट पहुँच सके। अगर आप ऑर्डिनरी से भेजते हैं तो इसमें टाइम लग सकता है, तो सबसे बेटर रहेगा कि आप इसे स्पीड पोस्ट के थ्रू आप इसे दिए गए एड्रेस पर भेजें ताकि आपका टाइम पे चले जाए और आपका एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके साथ जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया था और वो एप्लीकेशन फॉर्म, उन सभी को एक साथ अटैच करके इसके अंदर इसमें आपको लिफाफे में पैक कर देना है। तो दोस्तों ये थी इंडियन एयरफोर्स की दोबारा जो वैकेंसी निकली है ग्रुप C सिविलियन के पोस्ट पर, जिसके अंदर टोटल 47 पोस्ट है। इसके अंदर हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको इसके अंदर फॉर्म फिलअप करना है, कंप्लीट डिटेल्स। अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आपका कोई फ्रेंड है 10वीं 12वीं पास, वो गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहा है, तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह की 10वीं 12वीं पोस्ट के लिए लगातार जो वैकेंसी की अपडेट है आप तक पहुँचती रहे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और साथ ही आपको नोटिफिकेशन जरूर दबाना ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।